देखो, किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इंसान अंदर से कैसी पर्सनैलिटी रखता है। किसी को कंट्रोल करने से पहले उसको पढ़ा जाता है और तुम भी लोगों को पढ़ना सीख जाओगे। आज की वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर भी ये क्वालिटी आ जाएगी कि तुम लोगों के बारे में वो सब कुछ भी जानने लग जाओगे जो वो नहीं बताते। लोगों को देख कर ही उनको पढ़ना सीख जाओगे। किसी भी इंसान को देख कर ये अंदाजा लगा लोगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला किस माइंडसेट का इंसान है। और ये कोई जादू नहीं बल्कि साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक्स हैं जो दुनिया के हर पावरफुल इंसान के हाथ में होती हैं। जितने भी लोग क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जितने भी एजेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला क्या करने जा रहा है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 10 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो इतनी पावरफुल हैं, जिनको अगर तुम यूज करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे सामने जो भी इंसान आ जाए तुम उसको देखकर ही अंदाजा लगा लोगे कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। किसी के भी दिमाग को पढ़ना सीख जाओगे, किसी की भी इंटेंशंस को समझना सीख जाओगे। जितने भी लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं सबसे पहले दूसरों की इंटेंशंस को समझते हैं, सामने वाले की असलियत को समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में माइंड लिख दो ताकि तुम इस वीडियो के साथ पूरी तरह जुड़ जाओ। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आई मूवमेंट। माइंड रीडिंग में जो चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है आंखें। किसी भी इंसान को पढ़ना चाहते हो तो उसकी आंखों को नोटिस करना शुरू कर दो। तुम्हें सब पता लग जाएगा कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। अगर कोई इंसान तुमसे आंखें नहीं मिला रहा, बात करते हुए नीचे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो समझ जाओ कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एक नर्वस इंसान है या फिर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो तुमसे नजरें मिला सके। अगर कोई इंसान तुमसे सवाल करने के बाद अपनी आंखें घुमाने लग जाता है और वो अपनी आंखें लेफ्ट साइड पर घुमाता है तो समझ जाओ कि वो कुछ सोच रहा है। अगर कोई राइट साइड पर घुमा रहा है तो समझ जाओ कि वो बात बनाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो सच नहीं है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमारी आंखों से शो होती है। हमारी पूरी पर्सनैलिटी का जो मेन डोर है वो हमारी आंखें हैं। आंखों से तुम किसी भी इंसान को जज कर सकते हो। जब भी सामने वाला कोई इंसान बैठा है जो तुमसे नजरें मिला रहा है, तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट कर रहा है, तो समझ जाओ कि उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो किसी से डर नहीं रहा। नंबर 2, अनवांटेड टचिंग। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है और बार बार अपने फेस को टच कर रहा है, अपनी चिन को टच कर रहा है, अपनी नोज को टच कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो इंसान बहुत कंफ्यूज है। वो वैसा नहीं है जो असल में बनने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जो अंदर से नहीं है। वो अपने आप को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बार बार अपने फेस को टच करता है, अपनी नोज को टच करता है। ये मैं नहीं बल्कि साइकोलॉजी कहती है। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके माइंड में ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो उसकी नोज पर खुजली करता है, और झूठ बोलने वाला ऑटोमेटिकली अपना हाथ अपनी नोज पर लेकर जाता है, चिन पर लेकर जाता है, अपने फेस को टच कर रहा होता है। अगर वो इंसान तुम्हारे सामने बैठकर फेस को टच करे तो समझ जाओ कि वो इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनको ये जरूरत ही नहीं होती कि बात करते हुए अपने फेस को टच करें, अपनी स्किन को टच करें, अपने नोज को टच करें। वही लोग ये काम करते हैं जो अंदर से कुछ छुपा रहे होते हैं। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो इन छोटे छोटे एक्ट्स को भी नोटिस करते हैं और इसी वजह से वो इतने ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं। किसी भी इंसान के सामने बैठकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी को सेकंड्स में जज कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या फिर उसकी असलियत क्या है। नंबर 3, मिररिंग। ये साइकोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है और तुमको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने आकर जिस तरह तुम बैठे हो वैसे ही बैठ जाता है, जैसे तुम बात करते हो उसी टोन में बात करने की कोशिश करता है। अगर तुम फनी हो तो वो भी तुम्हारे सामने फनी बनने की कोशिश करता है। अगर तुम सैड हो तो वो तुम्हारे सामने सैड बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये साइकोलॉजी बताती है कि वो इंसान तुमसे पूरी तरह अट्रैक्ट हो चुका है और चाहता है कि तुम भी उससे अट्रैक्ट हो जाओ, तुम भी उसको पसंद करने लग जाओ। क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक हम सबकॉन्शियसली उस इंसान की कॉपी करने लग जाते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। हमारा माइंड जिससे अट्रैक्ट हो चुका होता है हम उसी जैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले से हमें वैलिडेशन मिल जाए और सामने वाला हमें अपने जैसा समझने लग जाए और हमारे करीब आ सके। जब भी कोई इंसान तुम्हारी कॉपी करना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि वो तुमसे पूरी तरह अट्रैक्ट हो चुका है। वो चाहता है कि तुम भी उसके करीब आओ, उससे अट्रैक्ट हो जाओ, इसीलिए वो तुम्हारे जैसा एक्ट करने की कोशिश करता है। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो इस ट्रिक का यूज करते हैं और किसी भी इंसान से मिलते हुए उसको कॉपी करते हैं और सामने वाला सबकॉन्शियसली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो सोचता है कि मैं भी इसी जैसा हूँ और सबकॉन्शियसली उसके साथ रिलेट करने लग जाता है। नंबर 4, स्पीच पैटर्न। जब भी कोई इंसान बात कर रहा हो और तुम उसको पढ़ना चाहते हो तो उसके स्पीच पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। जो इंसान बात करते हुए थोड़ा तेज तेज बोलता रहे, जल्दी जल्दी बात को खत्म करने की कोशिश करे, तो समझ जाओ कि वो इंसान नर्वस हो रहा है, अनकंफर्टेबल है, या फिर जो बात वो कह रहा है उसमें वो श्योर नहीं है, वो अपनी बात पर ही डाउटेड फील कर रहा है। उसकी बात में सच बहुत कम है और ये चीज उसको अनकंफर्टेबल कर रही है और वो जल्दी जल्दी बात को खत्म
करना चाहता है और उस कन्वर्सेशन से जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाहता है। और जो इंसान बात करते हुए थोड़ा पॉज लेता है, थोड़ा रिलैक्स होकर बात करता है, तो समझ जाओ कि वो लोग अपनी बात पर कॉन्फिडेंट हैं, उनकी बात उनके माइंड के साथ रिलेट कर रही है, वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे जो उनके साथ रिलेट नहीं कर रहा। नंबर 5, माइक्रो एक्सप्रेशंस। जो भी पावरफुल लोग होते हैं, जो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, वो छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशंस को भी नोट कर रहे होते हैं। किसी को भी पढ़ने के लिए उनके चेहरे को इतना बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि उनके फेस पर कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जो सब कुछ बता देते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठा है और हंस रहा है और तुम इसके एक्सप्रेशंस को नोट करो, अगर उसकी आंखों के दरमियान में या आंखों की साइड्स पर थोड़ी झुर्रियां पड़ती हैं, रिंकल्स आते हैं, तो समझ जाओ कि उसकी रियल स्माइल है। और अगर कोई इंसान सिर्फ अपने मुंह से हंस रहा है, मुंह से स्माइल देने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो फेक कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी कोई इंसान हंसता है तो उसकी आंखें भी स्माइल करती हैं, और जो रियल होता है और जो फेक करने की कोशिश करता है उसकी आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने मुंह से ही स्माइल कर रहा होता है। माइक्रो एक्सप्रेशन से तुम सामने वाले को अच्छे से पढ़ सकते हो, सामने वाले की असलियत को पहचान सकते हो। नंबर 6, हैंड गेस्चर्स। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में चीख चीख कर बता रही होती है कि हम कैसे इंसान हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें बॉडी लैंग्वेज को रीड करना आता हो। और अगर तुम्हें लोगों के हाथों को, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना आता है, तो समझ जाओ कि तुम उसके दिमाग तक भी पहुंच सकते हो। अगर कोई इंसान तुमसे बात करते हुए अपने हाथों को क्रॉस करता है, तो समझ जाओ कि वो इंसान डिफेंसिव मोड में है। वो इंसान या तो बहुत डरा हुआ है या फिर तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बात करते हुए अपने हाथों को खुला रखता है, ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ तुमसे मिलता है, तो समझ जाओ कि वो इंसान कॉन्फिडेंट है, उसे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो रियल इंसान है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात करते हुए अपने हाथों को क्रॉस कर लेते हैं, अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, या फिर कुछ छुपाने की कोशिश में होते हैं, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर वो नहीं आना चाहते थे। नंबर 7, साइलेंस। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा खामोश रहता है, अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता, तो उसको कभी भी बेवकूफ मत समझना। माइंड रीडिंग की ये टेक्निक कहती है कि अगर कोई इंसान अपनी बात कम करता है, तुम्हारी बातों को ज्यादा सुनता है, तो समझ जाओ कि वो बहुत ज्यादा चालाक है, पावरफुल है। क्योंकि खामोश रहने वाले लोग बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट नेचर के होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। जो भी इंसान रूम में तुम्हें खामोश नजर आएगा, तो ये मत समझना कि वो चुप करके बैठा है, बेवकूफ है, ऐसे ही बैठा हुआ है, बल्कि वो हर किसी को नोटिस कर रहा है, हर इंसान पर अपना फोकस लगा कर बैठा है। कोई अगर कुछ भी बोल रहा है, वो सब कुछ सुनता जा रहा है, उसकी लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। कभी भी ऐसे इंसान से पंगा मत लेना जो ज्यादा खामोश रहता है, क्योंकि वो खामोश रहने वाले लोग अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो अपने बारे में कभी भी ज्यादा बात नहीं करते, बल्कि सामने वाले के बारे में ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस बने रहते हैं, ताकि सामने वाला अपनी हर बात उनको बताता रहे, और वो खामोशी से दूसरों की कमजोरियां अपने हाथ में करते रहे। नंबर 8, बिहेवियरल चेंज। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका बिहेवियर एक दिन और होता है और दूसरे दिन चेंज हो जाता है। अगर कोई इंसान अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहा हो, तो समझ जाओ कि वो इंसान वैसा नहीं है जो वो बनने की कोशिश में है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा केयर दिखाते हैं, लव शो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम्हें टोटली इग्नोर कर देते हैं, और फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं और फिर तुम्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। ऐसे लोग बहुत ज्यादा चालाक और टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग खामोशी से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को अपनी एडिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप उनके केयर के, उनकी अटेंशन के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसे लोग अपनी अटेंशन कम करने लग जाते हैं, और फिर जब आप उनसे दूर होने की कोशिश करते हो, तो ऐसे लोग दोबारा एंटर करते हैं और फिर दोबारा प्यार दिखाने लग जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और सामने वाले को मैनिपुलेट करते रहते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसा बिहेवियर शो करता है, एक दिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है और अगले दिन तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो उससे बच कर रहो। उसके माइंड में ये चल रहा है कि वो तुम्हें अपने लिए यूज करना चाहता है, तुम्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। नंबर 9, प्रेज गेम। ये साइकोलॉजी की बहुत खतरनाक ट्रिक है। अगर तुम किसी इंसान की रियलिटी को जानना चाहते हो, किसी इंसान के माइंड को रीड करना चाहते हो, तो उसके सामने उसकी तारीफ करो। अगर वो इंसान अपनी तारीफ पर बहुत ज्यादा खुश होता है और ज्यादा तारीफ सुनने की भूख रखता है, यही चाहता है कि तुम उसकी तारीफें ही करते जाओ, तो समझ जाओ कि वो अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। जो भी लोग अपनी तारीफें सुनने के आदी होते हैं, वो अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो दूसरों की वैलिडेशन पाने की कोशिश में रहते हैं। और अगर तुम किसी की तारीफ करते हो और सामने वाला इग्नोर कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं छोड़ो, मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ, या फिर मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो, ऐसे लोग कभी भी कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं जानते होते, बल्कि ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए एफर्ट करना जानते होते हैं। किसी की पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हो तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दो। अगर वो अपनी तारीफ पर बहुत ज्यादा खुश होता है और ज्यादा तारीफ सुनने की कोशिश करता है, तो
समझ जाओ कि वो अंदर से इनसिक्योर है, वैलिडेशन पाने की कोशिश में है। और अगर कोई इंसान अपनी तारीफ पर टाल बटोल कर देता है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो ऐसे लोग मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता और वो अंदर से टूटे हुए होते हैं। नंबर 10, फोकस ऑन रिएक्शंस। किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए उसके अल्फाज को मत सुनो, उसके वर्ड्स को मत सुनो, बल्कि उसके रिएक्शंस को नोटिस करो कि वो उस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं वो इमोशंस को शो करते हैं और किसी के इमोशंस ही उसकी पर्सनैलिटी को जज करवाने के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर वो इंसान बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठकर बहुत ज्यादा हंसता है, हर बात पर स्माइल देता है, तो वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा खाली है, अंदर से बहुत ज्यादा उदास है। और ये मैं नहीं बल्कि साइकोलॉजी कहती है, क्योंकि ऐसे लोग जो अंदर से बहुत खाली होते हैं, जो बहुत तन्हा होते हैं, वो दूसरों को ऐसा फील करवाने की कोशिश करते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल अकेले और उदास होते हैं। तुम्हारे सामने अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश होने की एक्टिंग कर रहा हो तो समझ जाओ कि वो इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ है और तुम उसी के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करोगे और इस तरह तुम दूसरों के माइंड को पढ़ना सीख जाओगे। ये तो एक ट्रेलर था। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में साइकोलॉजी जरूर लिख देना। डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ऐसी ट्रिक्स मेरे हाथ में लगी हैं जिनको सीखकर तुम पूरी दुनिया पर राज करना सीख जाओगे। इस वीडियो पर अगर 500 कमेंट आ गया साइकोलॉजी का तो अगली वीडियो साइकोलॉजी की डार्क ट्रिक्स पर होगी। बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग भी नहीं आते, तो जैसे भी आते हैं साइकोलॉजी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।